इसे भी काउंट करो। रिलैक्स। इसे एक बार फिर से गिन लो और कंटेनर चेक कर लो। ओके सर सर हमने टाइल खोल के देख लिया, 100% प्योर कोकीन उसके अंदर मिला है। कितने किलो? लगभग 1 टन, 900 किलो से ज्यादा है। उसकी कीमत 800 करोड़ से ज्यादा होगी सर। अब तक पकड़ा गया सबसे बड़ा ड्रग कार्टेल है सर। बॉयज, मैं नहीं जानता इस ड्रग कार्टेल की वजह से कल सुबह तक कितने लोगों की जान जा सकती है। तो जब तक मेरी बात नारायण या ओपी हेड से नहीं होती, किसी को इसके बारे में पता ना चले। तुम्हारे किसी फैमिली मेंबर को भी नहीं। यस सर। सिर्फ राकेश का फोन ऑन रहेगा। उसी के जरिए हम एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेंगे। मेरे नंबर के अलावा किसी भी नंबर से फोन आए तो उठाना मत। यस सर। ओके। बिल्ला भाई मेरी बात पर यकीन करो, एजाज ने जैसे गेट क्रॉस किया तब मैंने इशारा किया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं नहीं जानता कि वहाँ पुलिस कैसे आ गई। सुन बे, मेरा पूरा माल चला गया लेकिन- और तू बेवकूफ की तरह इतनी देर से बकबक कर रहा है। भाई आप किसी से भी पूछ लो, मान ले, छोड़ दूंगा। मैं अपने बेटे की कसम खा के कहता हूँ बिल्ला भाई, मैं नहीं जानता कि ये सब कैसे हो गया। मुझ पर भरोसा करो, एजाज ने क्रॉस किया और मैंने इशारा किया। इसके सिवा मैंने कुछ नहीं किया भाई। मेरे साथ ऐसा मत करो बिल्ला भाई, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। सच कह रहा हूँ, मैं नहीं जानता वहाँ पुलिस कैसे आ गई। मैं सच कह रहा हूँ भाई। तुम लोग ऐसे चुपचाप क्यों खड़े हो? कुछ बोलो ना। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे माफ कर दो भाई। ये लो बात करो। कौन है बे? बिल्ला, सारा कोकेन हाथ से निकल जाने के बाद कैसा लग रहा है? तू है कौन? मैं जानता हूँ तुम्हारा कोकेन कहाँ है। तुम रंगा के छोटे भाई हो ना। मुझे तुम्हारे बड़े भाई से बात करनी है। भाई बात नहीं करेंगे, जो बोला मुझसे बोल। राणा भाई मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता वहाँ पुलिस कैसे आ गई। मुझे जाने दो, बख्श दो मुझे। मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हारा कोकेन कहाँ है। पुलिस का उसमें कोई दखल ना हो। उसके बदले मुझे 20 किलो कोकेन चाहिए। 20 किलो माल की कीमत जानता तू? मैं नहीं जानता 20 किलो कोकेन की क्या कीमत है, लेकिन 900 किलो कोकेन की कीमत पता है। मैं ये सब अकेला नहीं कर सकता। नारकोटिक्स, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, आईजी ऑफिस, सबका हिस्सा होगा। खतरा भी बहुत ज्यादा है। बहुत से लोगों को खुश करना पड़ेगा भाई। अगर 20 किलो मंजूर हो तो फिर हम आगे की बात करें। प्लीज भाई आप इन्हें समझा दो भाई, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। प्लीज भाई। पुलिस की गाड़ी देखकर इसने इशारा किया था। हाँ किया था। हैं? किया था? 20 किलो क्या? वो मांगी कीमत दूंगा, पर मेरे काम में किसने दखल दिया मुझे जानना है। उनकी आशीर्वाद को जान लेनी है। फिर कोई नहीं पुलिस वाला रंगा से पंगा लेने से पहले 100 बार सोचेगा। पूरा डिपार्टमेंट मेरे तल पे चढ़ेगा। कोई फोन नहीं उठा रहा है बिल्ला, बॉस का फोन भी ऑफ है। भैया अभी तक वापस नहीं आए, कुछ तो गड़बड़ है। क्या सभी लोग आईजी गेस्ट हाउस पहुंच गए बगैर? सर अभी नहीं सर, एक एक करके सब आ रहे हैं सर। ठीक है सर। रातों रात करोड़पति बनने का सपना तुम्हारा सच हो तो क्या करोगे? क्या सर, मैं समझ कैसे? आज की रात ही वो रात है। अगर सब सही हुआ तो जिंदगी सेट है। गड़बड़ हुई तो तुम्हारे साथ तुम्हारा परिवार भी गया, इसलिए संभाल के। समझ गया सर, कोई गड़बड़ नहीं होगी। वो क्या गया? ए, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें एक बार बोला तो समझता नहीं क्या? बार बार फोन करके परेशान क्यों करती हो? अर्जुन टीम का लीडर। उसके साथ टीम में 4 लोग थे, धीरू, सुधाकर, जोसेफ और कुमारन। ये पांचों कल का सूरज नहीं देखेंगे, मुझे सारी जानकारी भेज। हेलो हेलो, अभी सो गया क्या? तुम्हें सिर्फ 5 लोगों को नहीं मानना है। क्या कहा? तुम्हारे गैंग में एक गद्दार भी है। हो ही नहीं सकता, यहाँ पे सब लोग। मैंने कहा ना, कोई है गद्दार। पिछले 2 साल से अर्जुन को तुम्हारी हर जानकारी दे रहा है। तुम ऐसे बार बार फोन मत किया करो। हाँ? सर 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 900 किलो का कोकेन है यहाँ पर। उसके बारे में खबर मिली क्या? सर मैं कुछ बोल रहा हूँ और आप कुछ और ही बोल रहे हो। मैंने जो आपको खबर दी उसके बदले में लोगों ने किसी और को ही मार दिया। मुझे बहुत डर लग रहा है सर, ढंग से सांस भी नहीं ले पा रहा। सुनो मेरी बात सुनो। मैं अब ये नहीं कर सकता सर, मैं किसी पुलिस स्टेशन जाके सरेंडर कर देता हूँ। चुप रहो, ये क्या कोई नई बात है? तुम पिछले 26 महीनों से अंडरकवर हो। क्या तुमने कभी रंगा को देखा है? कोई जानता है वो दिखने में कैसा है? कोई नहीं जानता उसे। हमने उसका 900 किलो कोकीन पकड़ा। वो जरूर अपने दड़बे से बाहर निकलेगा। बस ये आखिरी मौका है एजाज। इसी मौके के लिए पिछले 2 साल से मेहनत कर रहे हैं। इसलिए कितने पुलिस वालों ने जान गंवाई। सर प्लीज सर मेरी बात तो तुम सुनो एजाज, पता लगा वो कौन है? इतनी जल्दी कैसे पता चलेगा? उसकी ट्रैकिंग करनी होगी, लोगों से पूछताछ करना पड़ेगा। ये इतना आसान नहीं है और हम चांस भी नहीं ले सकते, समझे? सही बोला, तो खाली इशारा कर, गर्दन में काटेगा। सर भाई उसे फोन करके बता दो, क्वेश्चन करके बांधो नहीं है। जरूर भाई। देख, कल कोई आदमी बचना नहीं चाहिए, अंदर लाके मारने का है। हाँ पहुंच जाएंगे प्लीज समझिए सर। सर एजाज, मुझे पता लगाना है कि वहाँ क्या चल रहा है। मुझे एक चीज की रिपोर्ट चाहिए, दैट्स माय ऑर्डर। सर लेकिन बाद में फोन करता हूँ। संपत, हाँ बिल्ला, हमारे बीच कोई पुलिस वाला है, तुझे किसी पे शक है क्या? मुझे नहीं लगता हमारे बीच ऐसा कोई नहीं है। बिल्कुल है, मुझसे खाता है, वहां जाके हकता है। तो अब क्या करें? आज रात को अपने सभी लड़कों को यहाँ पर बुला। वो 5 पुलिस वाले कौन है मैं जानता हूँ। आज रात तक उनके साथ पुलिस स्टेशन पहुंचने चाहिए। ठीक है पता लगा। ए चंद्रा, हाँ सबको अड्डे पे बुला। सामान गोदाम में तू गिराता हूँ। काम छोड़ो यहाँ। आता हूँ। सुनो, ब्राउन कलर का कंटेनर जिसका नंबर TN45KA7092 है, यहाँ से गुजरा क्या? 1 मिनट सर। हाँ हाँ गुजरी थी। कितने बजे गया? 7 बजे। बस यही रुको। वो होटल वाले केस की फाइल कहाँ है? सुबह सुबह इंस्पेक्टर साहब उसी के बारे में पूछने वाले हैं। लेकर आ जाओ। मैंने सिखा दिया सर, आप देखिए। ठीक है मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है सर। हाँ, ठीक। नमस्ते सर, नाम नीलम यादव है, मैं कांस्टेबल हूँ। मेरी पोस्टिंग सातारा में थी। मैं मिस्टर मानिक से मिलने आया हूँ। मेरा यहाँ ट्रांसफर हुआ है। आप बताइए मेरी पोस्टिंग किस स्टेशन में हुई? अच्छा तुम हो वो कांस्टेबल जिसके बारे में वो बात कर रहे थे। तुम रात में क्यों आए? मुझे पता नहीं था कि ये जगह इतनी दूर है। मैं कल सुबह ही ज्वाइन करना चाहता। ए कौन हो तुम जो पुलिस स्टेशन में से थप्पड़ मार रही हो? ए ये क्या तेरी बहन है? दादा हंसा तो तुम दोनों के दांत तोड़ दूंगा। मैं तुम लोगों से नरमी से इसलिए पेश आ रहा हूं क्योंकि तुम लोग स्टूडेंट हो। सर क्या बात है? ये लोग हमारे कॉलेज से हैं, हमारे दोस्त हैं। क्या इन्हें ले जा सकती क्या हैं? कहा? ले जा सकती हूँ? ये क्या कॉलेज है? तुम्हें मालूम है इन लोगों ने क्या किया है? ये लोग दारू पीकर रेलवे प्लेटफॉर्म पर लाउड म्यूजिक बजाकर डांस कर रहे थे। कंट्रोल रूम से हमें शिकायत मिली तो हमें यहाँ लिखा है। बैठ जाओ, इंस्पेक्टर साहब आएंगे तो बात कर लेना। इंस्पेक्टर को ये जानता है। सब यही कहते हैं। चलो बैठ जाओ, आप कोने में चुपचाप बैठ जाओ। क्या देख रहे हो? कमिश्नर के नए ऑफिस को बने 2 साल हो चुके हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर ने उसका उद्घाटन अभी तक नहीं किया है। सर ये सभी लड़कों का है। अच्छा ठीक है ठीक है। सभी ऑफिसर अर्जेंट मीटिंग के लिए गए हुए हैं। जी, जी। उसको वापस आने में टाइम लगेगा, इसलिए आप बैठ जाइए। अच्छा बैठ जाओ।
सर हो सकता है आपको गांव के इलाके में भेजा जाए, उनसे शहर की पोस्टिंग नहीं मांगना, यहाँ बहुत कमाई है, किस्मत जाग जाएगी आपकी, बहुत मोटा माल कमाएंगे। ममता, ममता, सॉरी यार। हाँ क्रॉस किया था सर, कितने बजे? 8:30 बजे सर। चौथे और पांचवें टोल नाके के बीच 2 घंटे लगे सर। 8:30 बजे तक चारों टोल नाके से क्रॉसिंग टाइम बिल्कुल सही मैच कर रहा है। ठीक है रखो। गुड इवनिंग सर। सर ये छुट्टी कैसे लगी? सुबह एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। ओह, ड्यूटी पर हुई छुट्टी पर। मैं घर वापस जा रहा था तो मैंने कांस्टेबल को देखा जो एक आदमी के ऊपर चिल्ला रहा था। जब हमने उससे पूछा तो उसके पास कोई आइडिया नहीं थी। उसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, क्रिमिनल लग रहा था। वो मेरी आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा था। सर मैंने उसे अपनी जीप में बिठा दिया है। उसे पूछताछ करके मैं उसे सुबह तक छोड़ दूंगा। उसे हथकड़ी लगाइए क्या? हाँ लगाइए सर। वजन लगभग 900 किलो। क्या कीमत होगी इसकी? सर 840 crores अप्रॉक्स। ये माल किस गैंग का है पता चला? रंगा और उसके भाई बिल्ला के गैंग का है सर। उसके अंडर में 2 लोग और काम करते हैं, राम और राणा। इस गैंग में कोई नहीं जानता कि रंगा कैसा दिखाई देता है। ये हमेशा अपने आसपास के छोटे शहर चुनते हैं और उस जगह अपने ड्रग्स को सप्लाई करते हैं। ये सब रंगा का काम है। पिछले 2 साल में इस केस पर काम करने वाले 11 पुलिस वाले मारे गए। हम जानते हैं इसके पीछे किसका हाथ है। इसके बावजूद हम कुछ नहीं कर सकते। अब क्या कहा जाए सर? हमारे डिपार्टमेंट में ही बहुत सारे लोग हैं जो के लिए काम करते हैं। ये बहुत ही खतरनाक लोग हैं सर। हमें ड्रग्स ही नहीं मिले बल्कि ढेर सारे एक्सप्लोसिव हथियार भी मिले। आपको यकीन नहीं होगा सर, लेकिन इनके पास गैटलिंग गन भी है। इन 7 लोगों को हमने ड्रग्स के साथ पकड़ा। वो तो इस गैंग के छोटे मोटे गुर्गे हैं सर। वो सिर्फ ड्रग्स को इधर सप्लाई करते हैं। उन्हें कुछ नहीं मालूम है सर। ये लो, ये रोहिप्नॉल है, हाई सैलिनिटी। किसी भी बोतल में 5 मिलीमीटर से ज्यादा मत पिलाना। पीने के बाद इसका असर चढ़ने में 15 मिनट लगता है, लेकिन बेहोश होने के बाद 8 घंटे बाद ही होश आता है। इसकी खबर किसने दी? मेरा आदमी सर, एजाज है। उसे कहो संभल कर रहे। किसी को मालूम तो नहीं है ना ड्रग्स कहाँ है? आपको, मुझे एंड माय बॉयज। क्या कमिश्नर ऑफिस सेफ जगह है? सर इस शहर में कोई ऐसी जगह नहीं जो सेफ है। कमिश्नर ऑफिस एक पुरानी ब्रिटिश बिल्डिंग है। उस बिल्डिंग के बिल्कुल नीचे एक सीक्रेट बेसमेंट है सर। ड्रग्स को ऑन रिकॉर्ड लेने तक सारे सबूत और ड्रग्स वहीं रखे गए। सच्चाई तो ये है कि पुलिस डिपार्टमेंट में से किसी को नहीं पता कि ऐसी कोई जगह वहां पर है। वो जगह पूरी तरह से सुरक्षित है सर। तो फिर जाओ सब लोग एंजॉय करो, जाके ड्रिंक करो। सुनो, इनकी ट्रेनिंग तो लगभग खत्म ही हो चुकी है। आज की रात इन्हें एंजॉय करने दो। सर मैं फिर से कह रहा हूँ, एक बोतल में 5 मिलीमीटर से ज्यादा मत डालना। अगर 1 पॉइंट भी ज्यादा डाला तो ओवरडोज की वजह से मौत हो सकती है। संभाल के। ये बहुत बड़ा केस है। बिना पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट के इतना ज्यादा माल यहाँ नहीं आ सकता और हो सकता है कि पॉलिटिकल वजह से ही हमें पूरा का पूरा माल वापस भी करना पड़ सकता है। लेकिन सर अपने आदमी से कहना संभल के रहें। कोई खबर लीक नहीं होनी चाहिए। सर आप सोच सकते हैं कि ये सारा ड्रग्स अगर लोगों के बीच पहुंच गया तो? मैंने सिर्फ आगाह किया है, ऐसा हो भी सकता है। बात को समझो। चलो एक एक पैक मारते हैं। नहीं सर, मैंने दवाई ली है। ठीक है, कम से कम मेरा साथ हो तो। क्या बात है, सबके सब आए हुए हैं? मैं 1 महीने बाद रिटायर होने वाला हूँ। करप्ट नेता चाहते हैं कि मेरी जगह नागराज को लाया जाए। इस जगह नया सवेरा देखने को मिलेगा। तुम लोगों के साथ बेटी की शादी में मौज मस्ती नहीं कर सका। उस वक्त माहौल भी काफी खराब था और तुम लोग लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में बिजी थे। इसलिए आज दोनों चीजों को सेलिब्रेट करने के लिए पार्टी दे रहा हूं। और साथ ही मैंने 11 लोगों का नाम प्रमोशन के लिए भेजा है। उसकी लिस्ट भी जल्दी आ जाएगी। अब खड़े मत रहो और अपनी फेवरेट ड्रिंक लेकर पार्टी शुरू कर दो। और हाँ, अपने स्टेशन पर बता देना कि तुम यहाँ हो। इस कागज पे 5 पुलिस वालों के नाम है। इनका सर काट के लाने वाले के लिए जिंदगी भर की टेंशन खत्म। ये 5 पुलिस वाले आईजी गेस्ट हाउस में हैं। इनकी मौत ऐसी होनी चाहिए कि इनकी मौत देखकर सभी पुलिस वालों की पैंट गीली हो जानी चाहिए। ये एक ओपन चैलेंज तुम सबके लिए। We're ready to kill, destroy, rip, kill, and destroy. Our rage is on the rise. Better run and hide. We're ready to kill, destroy, rip, kill, and destroy. एक्सक्यूज सर, सब अच्छा चल रहा सर। सबने पीना शुरू कर दिया सर। मैं आपको कॉल करता हूँ बाद में। Better run and hide. I'll be on the rise. पता चल गया कि हमारा माल कहाँ है। गैंग के आधे लोगों को वहाँ लेकर आओ। मैं यहाँ की बाकी चीजें क्लियर करता हूँ। पता लगाता हूँ कि रंगा बॉस कहाँ है और उनके आने से पहले सारा माल कब्जे में कर लेंगे। निकलते। बिल्ला, अपने लोग तैयार हैं। उन्हें बताया नहीं अपना माल कहाँ है। बिल्ला को पता चल गया है कि ड्रग्स कहाँ है और वो भूल जा रहा है। अजी साहब बेहोश हो चुके हैं साहब। देखो ना साहब, देखो सर क्या हुआ साहब? सर क्या हुआ सर? सर आपको खून है। उन्होंने हमारे ड्रिंक में ड्रग्स मिलाया था सर। सर कमिश्नर ऑफिस पर भी हमला होने वाला है। ये चाल थी सर। अब हम क्या करें सर? पुलिस और क्राइम के सारे लोग यहाँ पर है ना? सर रेलवे पुलिस या सीबीसीआईडी को इन्फॉर्म करें सर। नहीं, किसी को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए।
वरना ड्रग्स हमारे हाथ से निकल जाएगा। लेकिन मैं नहीं चाहता कि एक भी सिपाही की जान जाए। अगर मीडिया को इसके बारे में पता चल गया तो पूरे डिपार्टमेंट की बड़ी बदनामी हो जाएगी। कुछ करो अर्जुन, मैं नहीं चाहता रिटायरमेंट से पहले सही बदनामी हो। मैं वो दिखाने लूंगा प्लीज। बाहर में है क्या? कोई है? सुनो, यहाँ ना कोई खाएगा ना पिएगा, सब कुछ फेंक दो। हाँ, ठीक है सर। सर इसका हम क्या करें? एक मिनट, सर देखिए सब गिर रहे हैं, संभालिए इन्हें। आराम से। वो लॉरी किसकी? मेरी लॉरी है सर, हम लोग केटरिंग का धंधा करते हैं। ड्राइवर क्या? साहब ड्राइवर बेहोश हो गया, सामान कल लेकर जाना था तो उसने दबा कर दारू पी ली। चलाओगे? मैंने तो लॉरी कभी नहीं चलाई। तुम? मैं सिर्फ टू व्हीलर चलाता हूँ। और तुम चलाओगे? मैं तो सिर्फ धक्का मार सकता हूँ। शिट, देखो कोई लॉरी चलाने वाला है क्या? साहब पर आखिर हुआ क्या उनको? देखो तुम बातों में पास मत करो, जितना तुमसे कहा जाए उतना करो। लॉरी चलाने वाला कोई नहीं मिला सर। उसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, क्रिमिनल लग रहा था। वो मेरी आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा था सर। मैंने उसे अपनी जीप में बिठा दिया है। उसे पूछताछ करके मैं उसे सुबह तक छोड़ दूंगा। सुनो, तुम लॉरी चलाना आता है? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, लॉरी चला लेते हो? मैं बहरा है क्या? तुझे सुनाई नहीं दे रहा है क्या? तुझे लॉरी चलाना आता है कि नहीं? ओके। अपना हाथ संभाल। 12। जाओ, जाकर उस लॉरी को स्टार्ट करो। जल्दी करो। कमिश्नर का ऑफिस यहाँ से 80 किलोमीटर दूर है। मुझे वहाँ छोड़कर तुम चले जाना। तुम्हारे खिलाफ कोई केस नहीं बनेगा, मैं देख लूंगा। जाओ, जल्दी करो। क्या? मैं नहीं कर सकता। तुमने कहा ना तुम्हें लॉरी चलाना आता है? मैंने कहा तो था, पर ये नहीं कहा था कि मैं चलाऊंगा। क्या रे? अकड़ी खोल दी तो अकड़ दिखा रहा है। मुझे क्यों पकड़ा था? दाढ़ी रखना का अपराध है क्या? आपके ऑफिसर ने मेरी शर्ट को खींचा, मेरा एक बटन टूट गया। इंस्पेक्टर बोला, सरकारी अधिकारी बोलेगा तो छोड़ दो। ये लो, बात करो। हेलो, शिवा, बस निकल गई क्या? मैं शिवा नहीं, अश्विन बोल रहा हूँ, स्पेशल टास्क फोर्स से। आप कौन है और इसे कैसे जानती हैं? नलिनी बोल रही हूँ, प्रोबेशन ऑफिसर, कोल्हापुर जेल से। ये कैदी है क्या? कैदी था, अब नहीं है। उसे आजीवन कारावास की सजा मिली थी, लेकिन अच्छे बिहेवियर की वजह से 4 साल कम हो गई। 10 साल जेल में काटने के बाद उसे आज ही छोड़ा गया है। उसके पास उसका रिलीज ऑर्डर भी है। आपने देखा नहीं? कैदी को दाढ़ी रखने की इजाजत नहीं है। ये कैसे हुआ मैम? स्पेशल परमिशन ली थी तीर्थ यात्रा के लिए। पहले आप बताइए आपकी प्रॉब्लम क्या है? मैम, एक इमरजेंसी आ गई। हमें यहाँ से 80 किलोमीटर दूर जाना है और लॉरी चलाने वाला कोई नहीं। मैंने इसे कहा कि लॉरी चला लो, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं। आप इसे समझाइए ना। शिवा क्यों चलाएगा? मैं परमिशन नहीं दे सकती, उसे जाने दीजिए। मैम, मेरी बात सुनिए मैम। सर, मैं जो कह रही हूँ उसे ध्यान से सुनिए। उसने अपनी बेटी को पिछले 10 सालों से नहीं देखा है। इतने सालों बाद हमें पता चला है कि वो मुंबई के किसी अनाथालय में रहती है। कल सुबह अपनी बेटी से मिलने जा रहा है। वो उसे पहली बार देखेगा। जाने दीजिए ना, आप उसे क्यों रोक रहे हैं? आप उसे अपने लफड़े में क्यों खींच रहे हैं? मैम, हर आरोपी बहाने बनाने में माहिर होते हैं। देखिए, हालात बहुत ही मुश्किल है। जैसे बहुत से पुलिस वालों की जिंदगी जुड़ी हुई है। आप इसे कहिए कि लॉरी चला ले। लो, बात करो। हेलो शिवा, वो पुलिस वाला जो कह रहा है उसकी बात सुनो और उसकी मदद करो। मैम, मैं ये नहीं कर सकता। मैं मुझे अपनी खोई हुई जिंदगी फिर से वापस मिली। मुझे इस काम के लिए मजबूर मत कीजिए। मैं बस में चढ़ने के बाद आपको फोन करूंगा। देखो शिवा, मेरी बात। मैं तुझसे आखिरी बार पूछता हूँ, लॉरी चलाएगा या नहीं चलाएगा? बात कड़ी खोलिए सर, मुझे अब जाना है। जो दिमाग खराब कर रहा है, तेरे पॉकेट में जो रिलीज ऑर्डर है ना, दिखा मुझे। छोटे से छोटे जुर्म के बदले में 3 साल के लिए अंदर जा सकता है तू। मेरी बात मान, वरना दोबारा अंदर जाएगा। मैं जानता हूँ तेरी बेटी कहाँ है। सिर्फ एक फोन करूंगा और रातों रात दूसरे अनाथालय में वहां से शिफ्ट हो जाएगी वो। फिर अगले 10 साल तक ढूंढते रहना उसे। बोल करो ऐसा, या लॉरी चलाएगा तू? मुझे लगा सर जानकर आप जाने देंगे, पर आप तो मुझे धौंस दिखा रहे हैं। क्या तू अकेला ही परिवार वाला है क्या? अपने आप को इंसान समझता है ना? हाँ? पुलिस वालों का परिवार नहीं होता क्या? रात के वक्त अगर पुलिस वाले ना हो तो क्या होगा? पुलिस ना हो तो कितना अपराध बढ़ सकता है? अखबार पढ़ोगे तब पता चलेगा। ड्यूटी पर पुलिस वाले दारू पिए हुए थे और एक अपराधी ने उनकी मदद की। क्या ये खबर भी छपेगी? तो अपनी बेटी से मिलना चाहता है कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। दीदी, क्या हुआ? सुबह के 10 बजने में अभी कितने घंटे बचे हैं? पहले ये घड़ी छोड़ो और चुपचाप सो जाओ। अगर मैम आ गई तो तुम्हारी खैर नहीं। तू लॉरी चलाना जानता भी है या नहीं? क्या हुआ? सर, इसका ब्रेक ठीक नहीं है, चारों चक्के हिल रहे हैं और गियर भी जाम है। पता नहीं 80 किलोमीटर तय कर पाएगी या नहीं। सर लॉरी एकदम टकाटक है। इसका हार्ट किडनी लीवर सब फिट है। इसको चलाने नहीं आती। लॉरी एकदम चकाचक है। इसको लॉरी देना खतरे से खाली नहीं है सर। जाके पूछो ना तू कौन है? सर मैं इस लॉरी का क्लीनर हूं सर। सर इसको अंदर बाहर एकदम अच्छे से जानता हूं मैं। ठीक है, बकवास बंद करो और जैसा कहा जाए वैसा करो। ठीक है, खड़े रहो। ठीक है सर, ठीक है। तुम लोग सारे पुलिस ऑफिसर्स को लॉरी में ला दो। जी सर, ओके सर। और ध्यान रहे, कुछ भी हो जाए किसी को मत बताना कि यहाँ क्या हुआ था। अगर तुम लोगों ने गलती से भी ऐसा किया तो पूरे परिवार वालों को अंदर डाल दो। समझ गए? सब जाओ जल्दी से। सभी को पीछे लॉरी पे लाना पड़ेगा। जरा जल्दी करो। अरे उससे भी देख। अंदर वाले बाहर आके देख करके सबको लॉरी पर डाल दो। ठीक है? आप ऐसा कर दो। आराम से ले जाना। अरे कैसी लाइन में खड़े हो जाओ। मैंने कहा ना लाइन से खड़े हो जाओ। चलो। हाँ, ये तेरे को ऐसे करना पड़ेगा। हाँ, 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 अर्जुन और क्या क्या रिएक्शन हो रही है? बस बहुत तेज चल रहा है
और हार्ट बीट भी बढ़ा हुआ है डॉक्टर। कुछ लोगों को खून की उल्टियां हुई, Okay. कुछ लोगों के कान से खून बह रहा है। बहुत सीरियस मामला है। ओके ओके, मेरी बात सुनो। तुमने सेडेटिव ड्रग्स डॉटिजोलैम, मिडाजोलैम, केटामाइन और रॉइपनॉल के बारे में सुना होगा। अगर अल्कोहल के साथ में मिला दिया जाए तो रिएक्शन हो सकता है। अगर 5 घंटे के अंदर ट्रीटमेंट हो गई तो बच सकता है, अगर नहीं तो जान का खतरा है, कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। देखिए डॉक्टर, मैं हाईवे से होते हुए नहीं आ सकता, किसी को इस घटना के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। मैं फिलहाल इसके बारे में समझा नहीं पाऊंगा। मुझे अपनी लोकेशन भेजिए डॉक्टर, मैं फटाफट आता हूँ। ओके, जल्दी आओ। विघ्नेश, सर। मेरा बैग अंदर रखो और देखो हमारे पास कितने बेड खाली हैं। एक्स्ट्रा बेड की जरूरत होगी। एक मिनट सर। अरे कोई इसे बंद करो ना यार। अरे पहला बटन सर। हाँ हेलो, बोलिए सर। एक बात बताओ, कमिश्नर ऑफिस में अभी तुम कितने लोग ड्यूटी पर हो? मैं हूँ और 3 कांस्टेबल है नाइट ड्यूटी वाले। और ऑफिस में ऑफिस के सारे लोग जा चुके हैं। नौका में बता आरोपियों के अलावा और भी कोई है क्या वहाँ पर? ड्रंक एंड डांसिंग के इल्जाम में पकड़े हुए 4 स्टूडेंट्स हैं सर। ठीक है, दूसरे पुलिस स्टेशन को अलर्ट कर दो। ज्यादा से ज्यादा पुलिस वालों को अपने यहाँ बुला लो, मैं बस पहुंचने वाला हूँ। और मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ सबको अंदर लेने के बाद सारे दरवाजे अच्छी तरह से बंद कर देना, समझ गए? समझ गया, लेकिन दरवाजे दरवाजे क्यों बंद करने हैं सर? सवाल मत पूछो, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। जल्दी जल्दी सबको अलर्ट कर दो, ठीक है? रामपुरा पुलिस स्टेशन, मैं कमिश्नर ऑफिस से बात कर रहा हूँ। इंस्पेक्टर है वहाँ पर? पुलिस है क्या? वो यहाँ नहीं है सर। थाना इंचार्ज है क्या? अभी तक वो आए नहीं है। थोड़ी देर पहले आकर चले गए, थाने में कोई नहीं। उनका मोबाइल नंबर दीजिए ना। हाँ लिख लो, उनका मोबाइल नॉट रीचेबल आ रहा है। उनके मैसेज में आईटी गेस्ट हाउस दिखा था। बस इतना ही लिखा था क्या? इस बारे में मुझे और कुछ नहीं पता। वहाँ पुलिस स्टेशन में कितने लोग हैं? बस मैं और एक पुलिस कांस्टेबल है सर। जैसे ही वो वापस आते हैं उन्हें फोन करें। ठीक है सर, बोल दूंगा। हाँ ये देखो, इस वक्त हम लोग यहाँ पर हैं और हमें इस जगह जाना है, लगभग 80 किलोमीटर दूर। लेकिन हम हाईवे से नहीं जा सकते, हमें भीमा शंकर शॉर्टकट लेना होगा और इन्हें हॉस्पिटल पहुंचाना होगा। उसके बाद कमिश्नर ऑफिस जाना होगा। मैं रास्ता बताना। जब चलेंगे तब आप रास्ता बताते हैं। हम मैप को फॉलो करेंगे। यहाँ कोई लोकल है क्या? बसाने का रास्ता मालूम है? ऐसा कोई रास्ता नहीं जो मुझे ना मालूम हो। गूगल मैप से ज्यादा रास्ता जानता हूँ मैं। एक दूसरा सॉलिड शॉर्टकट है वहाँ तक पहुंचने का। मुझे रास्ता पता है। माधवरम से होते हुए देवाचेरी आवन कहते हैं, फिर तित्ताकुड़ी उधर से लॉरी जा सकती है? वहाँ से लॉरी अलाउ नहीं है, सिर्फ मेरी वाली को छोड़ के। वहाँ पर तो चेक पोस्ट है, उन लोगों को थोड़ा खिला दिया तो वहाँ से जा सकते हैं। इसे भी साथ ले लो सर, क्या कहा? रास्ता बताने वाला चाहिए होगा। ए सर लॉरी में बैठ जा। सर मैं जाना अच्छा, चाहूंगा सर। चलो, सर बोला और भी दूसरे काम है। सर बात तो सुनिए, आपने मेरी लॉरी लोगों को बिना परमिशन दे दिया। अगर आप मेरी लॉरी ले जाएंगे तो मैं केटरिंग का सामान वापस कैसे ले जाऊंगा सर? मैंने मैसेज किया सर ए ज्यादा चूचा मत कर, मैं तुझसे पूछ नहीं रहा हूँ। 40 पुलिस वाले बेहोश हुए हैं, क्या मिलाया था बे खाने में? तुम दोनों को जेल में डाल दूंगा। खिलाते रहना खाना वहाँ पर। बैठ चुपचाप। सर उस आदमी ने बाटी भर के बिरयानी खाया और चौड़ा होकर ड्राइवर सीट पर बैठा है। इतना खाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। हम लोग सबके हिस्से की बिरयानी अकेला खा गया सर। अरे तू भी साथ चला जाना, अपनी लॉरी सुरक्षित रहेगी। क्यों तेल लेने की लॉरी? चलो मैंने हर स्टेशन पे फोन किया था। जो बात उन्होंने आपको बोली वही मुझे बोली। स्टेशन में कोई नहीं है, सिर्फ कांस्टेबल है। सर, अगर हमने दरवाजे बंद कर दिए तो हम सिर्फ 4 हैं, हम कैसे मैनेज करेंगे? सारे दरवाजे बंद होंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कितने लोग आए? हम लाठी डंडे से आकर कितने लोगों को संभाल सकते हैं? सर, हमें ही उनसे मुकाबला करना है, इसीलिए मैं डर रहा हूँ। मतलब हम सब बलि के बकरे हैं। मुझे रिटायर होने में सिर्फ 5 महीने बचे हैं। आखिरी दिनों में मैं गुंडों से मार नहीं खाना चाहता हूँ। इतना ही नहीं, अगर इंक्वायरी होगी तो हमसे ही सवाल पूछो। ये किसने कहा? पूछताछ ऊपर से होगी, उन्हें ये सब झेलने दो। क्या तुम सब भूल गए जब 3 लोग नाइट ड्यूटी के दौरान करजत पुलिस स्टेशन में मारे गए थे तो उस वक्त किसी बड़े अधिकारी ने फोन नहीं उठाया था? इसलिए फिलहाल यहाँ से निकलने में ही भलाई है। सुबह वापस आएंगे। अंदर एक लड़की और 4 लड़के भी हैं सर। क्या हमें उन्हें जाने के लिए कहना चाहिए? हाँ? अगर तुमने इन लोगों से यहाँ कुछ कहा तो इंक्वायरी में तुमसे भी सवाल पूछा जाएगा। उनके नसीब में जो लिखा होगा ना वो होने दो। लेफ्ट यहाँ से। रुको, ये वाला लेफ्ट नहीं, आगे वाला लेफ्ट टर्न। नहीं, लगता है पिछले वाला टर्न ही सही था। क्या रे, तुझे क्या लगता है साइकिल है? जब चाहिए इधर मोड़ लिया। सही रास्ता नहीं बता सकता? मुझे ऐसी समझ में आता है, या तो सुनो या फिर अपने आप ही चलो। सर ये मुझे सुना रहा है, ऐसे बोलेगा तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा और रास्ता भटक जाऊंगा सर। ऐसे बोल रहे जैसे मुझे सैलरी दे रहा है। पता है मैं अपने आदमी को हर महीने सैलरी देता हूँ। ऐसे क्या कर मत दिखाना मेरे सामने। सर इसे कहिए ना चुपचाप लॉरी चलाए। जब हमारे लोग वहाँ पहुंचे तो उन्हें बता देना कि वो 5 आदमी कौन है। सर कोई आदमी सभी पुलिस वालों को ट्रक में डालकर पता नहीं कहाँ लेकर जा रहे हैं सर। कहाँ जा रहे हैं? मैं नहीं जानता सर। तुम वही हो ना? तुम कुछ क्यों नहीं करते? मैं कुछ नहीं कर सकता सर, अर्जुन भी यहीं पर है। ठीक है, रुको, मैं बताऊंगा क्या करना है। जी सर। मैं तुम्हें 5 मिनट में फोन करूंगा। ठीक है सर। देखो, अरे ऑफिस में तो कोई नहीं है और फोन भी बहुत देर से बजा है। लगता है सब चले गए। सुना, हम भी यहाँ से निकल लेते हैं यार। ए चुपचाप बैठ जा। ए चुप कर यार, तुम सब फट्टू। ए रुक जा यार। रुको अजय, ए कहाँ जा रहे हो यार? उसको समझाओ कुछ उल्टा सीधा ना कर दे। इन्हें तू ही समझाओ ममता। मेरी सुनता कहाँ है? ए, क्या दारू पिएगा क्या? कैसे बैग मारेगा? इंस्पेक्टर कभी भी आ चुप जाएगा। भाई। होशियारी मत करो। यहाँ कोई पुलिस वाला नहीं है? नहीं, कोई पुलिस वाला नहीं है। ऊपर आना, डरने की जरूरत नहीं है। हाँ? मैं कुछ नहीं करूंगा। वहाँ लॉकअप की चाबी रखी है, लाकर मुझे दे दो। ए मत जाना वहाँ पे। ए मजा प्लीज मजा। कहाँ जा रहे हो तुम? ऊपर जो आदमी है ना वो मुझे बुला रहा है। देखो तुम लोगों के पास नहीं जा सकते। इधर आओ। ये बाकी के पुलिस वाले कहाँ गए? पता सर नहीं। हम लोग कुछ नहीं जानते, वो पता नहीं कहाँ गए और काफी देर से यहाँ कोई नहीं आया। समझ नहीं आता ये ड्यूटी के वक्त कहाँ चले गए। हटो तुम लोग। तुम सब लोग यहाँ भी क्यों हो? सर एक्चुअली हम लोग ए रुक, ड्रंक एंड ड्राइव के केस में हमें पकड़ा है। लाइसेंस, सेल फोन और कॉलेज आईडी उन्हीं के पास है। उसके बगैर हम नहीं जा सकते। हटो हटो।
हेलो दूसरे पुलिस स्टेशन को अलर्ट कर दिया। कौन बोल रहे हैं? ओए अर्जुन बोल रहा हूँ, सेक्शन टास्क फोर्स। सर मैं पुलिस स्टेशन में अकेला हूँ, यहाँ पे कोई पुलिस वाला नहीं है, कांस्टेबल भी नहीं। कोई भी पुलिस वाला नहीं है। ये क्या हो रहा है? तुम कौन हो? मेरा नाम ललन यादव है सर, मेरा आज ही सतारा से ट्रांसफर हुआ यहाँ पे सर, मैंने अपनी ड्यूटी ज्वाइन नहीं की है। ललन, तुम कितने साल के हो? मैं अगले महीने पूरे 55 का हो जाऊंगा सर। ठीक है ललन, मैं तुम्हें इसी वक्त ड्यूटी ज्वाइन करवाता हूँ, ओके? मैं समझा नहीं सर। ललन, इसी वक्त से तुम्हारी पोस्टिंग कमिश्नर ऑफिस में की जाती है। यू आर ऑन ड्यूटी, ऑलराइट? यस सर। अभी इमरजेंसी वाली सिचुएशन है, मैं पहुंच रहा हूँ, 2 घंटे लगेंगे, तब तक ध्यान रहे कि कोई भी कमिश्नर ऑफिस के अंदर नहीं आना चाहिए, समझे? इसी वक्त सारे दरवाजे खिड़कियां बंद करो। ठीक है। जल्दी करो, फोन रखो, जल्दी बंद करो, जल्दी बंद करो। अभी करता हूँ। नजर रास्ते पर रखो, आगे से राइट, लेकिन वो भी मैं कंफर्म नहीं हूँ। रास्ता पता के दिमाग हिल गया है, इसलिए टॉनिक ले रहा था। चलो। ए, अगर मैंने कह दिया कि तेरी बनाई हुई बिरयानी खा के मेरी तबीयत खराब हो रही है तो पता है वो तेरे साथ क्या करेगा? इसलिए मुझे ढंग से रास्ता बता। हाँ भाई, आगे से राइट, इस बात करेक्ट बता रहा हूँ। सर, मैं किससे बात करूँ? तुम्हें राणा का नंबर भेजा है, ठीक है सर, उसे रास्ते के बारे में बताओ। मैं उसे अभी फोन करता हूँ सर। बात का क्या करना है सर? माल का ट्रक खाली कर। ठीक। हेलो हेलो राणा, मुझे स्टीफन आपसे बात करने को कहा है। लॉरी माधवरम से गुजर रही है, मैं नहीं जानता कि ये कहाँ जा रही है। हाँ, देवाचेरी से इन्होंने राइट मारा है। मुझे बस डायरेक्शन बता देना, मैं पहुंच जाऊंगा। हाँ हाँ, बताता रहूँगा। सुनो, लॉरी आईजी गेस्ट हाउस पर नहीं है, वो सारे ऑफिसर्स को लेकर माधवरम की तरफ निकल चुके हैं। वो पहाड़ी क्रॉस करने वाली होंगे, उनमें से किसी को छोड़ना नहीं। अगर तुमसे ये काम नहीं हो रहा है तो मैं किसी और को दे दूंगा। क्या कर रही है? मुझे तो पुलिस वाले नहीं बल्कि वॉचमैन है। हेलो सर, मैंने सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं सर, मैंने मेन गेट भी बंद कर दिया, लेकिन उन्हें अंदर से सपोर्ट की जरूरत है। तो फिर करो ना, मैं रास्ते में हूँ। ये सारा काम मैं अकेले नहीं कर सकता। सर आपने सारे दरवाजे बंद क्यों कर दिए? पहले हमें जाने दीजिए चुप सर। रहो, चुप रहो। ये लड़की अपने कॉलेज के साथियों को छुड़ाने के लिए आई है, मैं जाने दूं? नहीं, मैं जाने दो, जब तक मैं आने जाता किसी को जाने मत दो। सबके फोन भी अपने कब्जे में ले लो। ठीक है सर, लेता हूँ, लाओ अपना फोन दो। लेकिन क्यों सर? फोन दो, ऑर्डर में वापस दे दूंगा। लाओ दो, लाओ दो। दरवाजे और खिड़कियां बंद करने के लिए उनकी मदद चाहिए तो ले लो। Yes, sir. क्विक फास्ट। बच्चों तुम मेरी मदद करो ना, ये बेंच तो चेयर दरवाजे पर लगा दो प्लीज। सर चलो ये सब आप हमसे क्यों करवा रहे हो? हमारा फोन भी ले लिया और हमें जाने भी नहीं दे रहे। फोन दीजिए, मुझे हॉस्टल फोन करना है। बेटा मैंने कहा ना, मैं तुम्हें बाद में वापस दे दूंगा। तभी आपकी मदद करेंगे जब आप बताएंगे कि हो क्या रहा है। मुझे भी नहीं पता, बड़े ऑफिसर आएंगे ना तब हमें सब कुछ बता देंगे। इंतजार करो। हम आपकी मदद करेंगे सर, क्या? लेकिन आप हम पे ड्रंक एंड ड्राइविंग का केस नहीं लगाएंगे तब? हाँ मैं देख लूंगा सर। एक्चुअली ये ड्रंक एंड ड्राइव केस है और मैं भी इन लोगों के साथ क्या बोल रहा हूँ। सर आप हम पे कोई चार्ज मत हो जा, वरना कान के नीचे लगाऊंगा। तुझे दिखाई नहीं दे रहा वो ऑलरेडी कितने परेशान है? जब तक पुलिस वाले नहीं आ जाते मैं इनकी मदद जरूर करूंगा। बताइए क्या करना है? हाँ आओ मेरे साथ, वो बेंच की तरफ कर देना। आ जाओ। मनाडू क्रॉस करे। खबर पक्की है ना? कंफर्म, मैंने बोर्ड देखा है, अभी बोल रहा हूँ। हमारे लोग आ रहे हैं, बस उन पांचों की तरफ इशारा कर देना। ठीक है, बाकी वो संभालेंगे। अभी वहाँ भी दरवाजा है। वहाँ पे जल्दी दरवाजा संभाल लो। आराम से जल्दी। सब तैयार है ना? हम सब तैयार है। लॉरी पहुंचने वाली है, उन पांचों को वहीं मारो और उनका सिर मेरे पास लेकर आओ, समझ गए? काम पूरा होते ही मैं फोन करता हूँ। उसे बंद करो, सबकी नींद खराब हो रही है। तुम चाहती क्या हो? तुम्हें जानना है ना सुबह कौन मिलने आ रहा है? रजिस्टर में नंबर है। रेडियो भी खराब हो गया, बिना म्यूजिक के इतने दूर कैसे जाएंगे? सुनो भाई, तुम्हारे पास फोन है क्या? मैं भी ना। तुम्हारे पास कहाँ से होगा? आज ही तो जेल से रिलीज हुए हो, जैसे नई पिक्चर रिलीज होती है। वैसे कितने साल से जेल में थे? हाँ 10 साल तक। वाह, मतलब 2009। अभी तो मैं 8वीं क्लास में था। जब से तुम जेल गए हो तब से बहुत चीजें बदल गई है। घर का टॉयलेट बन गए, लोग सड़क किनारे नहीं बैठते। हाँ बस वोटिंग सिर्फ एक ही बार हुई है। अगर तुम व्हाट्सएप पर नहीं मतलब तुम अनाड़ी हो, लोग टिकटॉक पर वीडियो बना के हीरो बन रहे हैं। हाँ सेल्फी लेने के लिए लोग पहाड़ से भी कूद रहे हैं। क्यों भाई, तुम्हें लग रहा होगा कि मैं अंदर ही अच्छा था, कहाँ बाहर आके बस क्या? नहीं, ऐसी बहुत सारी चीजें बदल गई है। तरस आ रहा है तुम पर। तुम्हारी हालत बिल्कुल बिन पानी की मछली जैसी हो गई होगी। नहीं क्या कहते हो? जेल की याद आ रही होगी ना? हाँ बेटा तुझे क्या लगता है जेल मंगल ग्रह पर है? लोगों हमारे बीच सिर्फ एक दीवारी तो है। इस फोन में यशुदास के गानों का फोल्डर है, उसे बजा। तुम्हें बस मुलाकात देखकर ही मैं समझ गया। सर हमारे पास जो कुछ था उससे हमने सारे दरवाजे ब्लॉक कर दिए हैं। अब इसे कोई भी आसानी से नहीं तोड़ पाएगा। आपने जैसा कहा था ठीक हमने वैसा ही किया है। ठीक है, सुनो, सारी लाइटें भी बंद कर दो। ठीक है। मैं बस पहुंचने वाला हूँ। Yes, sir. बिल्कुल डरना नहीं, ठीक है? ठीक है सर, जल्दी आइए। सुनो, स्पीड थोड़ी और बढ़ाओ। सर डीजल खत्म हो रहा है, पता नहीं लॉरी कब बंद हो जाए। कोई बात नहीं, तुम चलाते रहो बस। अब तो भगवान भरोसे ही पहुंचेंगे। मेरे बापू केटरिंग कंपनी चलाते थे। उनके मरने के बाद मैं अपने चाचा के साथ मिलकर इस धंधे को चलाता। बाकी लोग बिरयानी में सस्ते चावल डालते हैं, लेकिन हम सबसे अच्छी क्वालिटी के बासमती चावल डालते हैं। कैसी थी बिरयानी? तुमने तो कई सालों के बाद बिरयानी खाई होगी। जेल में क्या बिरयानी नसीब होती होगी, है ना? भाई तुम्हारे फोन पे कोई फोन कर रहा है? दुनिया में कोई नहीं है जो मुझे फोन करेगा। कोई भी फोन नहीं उठा रहा। एक बार और ट्राई करो। जल्दी करो, अगर मैडम आ गई ना तो मुझे बहुत सुनाई। एक और कॉल करने दो ठीक है, ना। करो। भाई उसी नंबर से फिर फोन आ रहा है।
हेलो। मैं दीक्षा बोल रही हूँ। आप कल मुझसे मिलने आ रहे हैं ना? आप मेरे क्या लगते हैं? नहीं होना चाहिए। तुम रुक और कैसे रफ्तार में भी हो जा। हेलो हेलो। एक गाड़ी चल। इलाके से बचकर नहीं जानी चाहिए। अगर इलाका पार करके तो मुसीबत हो जाएगी। चलो पीछे करो। ये लोग कौन है? ये सब क्या चल रहा है? सवाल पर पूछो, तेज चलाओ बस। सर, ये लॉरी से पास नहीं कर सकती। कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। ठीक है, हेलो रखो। सर, लॉरी के सारे शीशे टूट गए। मैं मालिक को क्या जवाब दूंगा? एक काम करो, क्या कर रहा है? जल्दी! और दो! ए, पकड़! और निकल जा उसके पास। चल, और तेज चला! राइट! रुक! चल, आगे ले! रुक, जल्दी कर! ए, लौट दे! आगे ले! लेफ्ट! उसके और नजदीक ले जा! जल्दी कर! हाँ, और नजदीक! और! उतर दे! बस! और गाड़ी भगा! इधर संभाल के! लॉक कर दे! सर, लॉक हो गया सर। ए, जल्दी पीछे जा। आगे सब गिर सकते हैं। उन्हें जल्दी ऊपर खींच। जल्दी जा। इसे क्यों भेज रहे हैं? आप खुद जाइए सर। इसे कुछ हो गया तो ये मेरी वजह से है। मेरे हाथ में लगी है। मैं कैसे जाऊँ यार? जाना। सर, ए, तू रुकिए बे। ए, तेरी प्रॉब्लम क्या है? पता है वो कौन है? आइए ना, हमारे हो जाएंगे। इतनी जिंदगी लिखी होगी उनकी। तू ये रुक। ए, कुछ भी हो गया ना तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या मैं कह रहा हूँ? जा जल्दी। जल्दी कर! ए, अब ज्यादा देर मत करो। गाड़ी में हो फंसाओ। जो मिले उसे बाहर खींच लो। पेट्रोल पंप फेंको। और जितने बना के रखो। चलो फेंको। जल्दी कर, जल्दी। ए, पेट्रोल पंप। और नजदीक ले। आगे ले। और नजदीक चल के। और नजदीक भी उसके। और बस। इधर संभाल के। जल्दी कर। देर मत करो। चलो, जल्दी। चला, जल्दी। आगे बढ़ो। फेंक जल्दी बम। चलो, चलो, चलो। ए, ऊपर जाके देख, ऊपर जा। ये ले। अरे चल क्या फेंक। सर, स्टीयरिंग पकड़ो। वो आगे जाओ, देखो। सर, मुझे बाइक की आवाज सुनी थी। हेलो। हेलो, कुछ देर पहले मेरी एक लड़की से बात हुई थी। क्या मैं उससे बात कर सकता हूँ? आप कौन है? सर, मैं उसका पापा बोल रहा हूँ। तुमने उस बच्ची को अनाथालय में छोड़ दिया, बोलते उसके पापा हो, हैं? ये मेरी बदकिस्मती है सर। उस बच्ची ने तुम्हें कितनी बार फोन किया, लेकिन तुमने एक बार भी फोन नहीं उठाया। वह बच्ची उदास होकर अपने कमरे में चली गई। वो मैं जंगल से गुजरा था तो मेरे सेल फोन का नेटवर्क चला गया था। मैं कुछ कह पाता इससे पहले फोन कट हो गया। क्या आप प्लीज अब उसको बुला सकते हो? मैं उसे नहीं बुला सकता सर। आपको क्या लगता है आपकी बेटी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रही है? ये अनाथालय है सर। यहाँ 150 लड़कियाँ एक ही कमरे में सोती हैं। वो सब जमीन पर लेटी रहती हैं, जहाँ उन्हें रात भर मच्छर काटते रहते हैं। मैं समझता हूँ सर। जब से वो पैदा हुई है मैंने उसे आज तक नहीं देखा। कल सुबह आऊंगा तो मैं आपको कुछ पैसे दे दूंगा। क्या कहा? तुम मुझे पैसे दोगे? सुनो, आप बेटी को मिलाने के लिए तुम मुझे घूस दोगे? तुम क्या चाहते हो? मरने के बाद मैं सीधा नर्क में जाऊं? माफ करो, मैं उसे नहीं जगा सकता इस वक्त। वो क्या है कि जब मैंने अपनी बेटी की आवाज पहली बार सुनी तो मेरे होश उड़ गए। शायद इसी वजह से मैं कुछ ढंग से बात नहीं कर मुझे याद है एक बार मैंने उसकी फोटो नोटिस बोर्ड पर देखी थी। हाँ। मैं वो फोटो भेज दूंगा। यही आपका व्हाट्सएप नंबर है ना? हाँ, शुक्रिया सर। पहले मुझे देखने दीजिए वो फोटो वहाँ है या नहीं।
अगर आप सीधे जाएंगे तो यहाँ से 12 किलोमीटर दूर माधोपुरा में। इस ट्रक से जाना तो मुश्किल है। अरे पूरा जंगली इलाका है, सड़कों पर लाइट्स भी नहीं है। चलो गाड़ी स्टार्ट करो। मैं आगे नहीं जाऊंगा सर। आपने कहा था आपको छोड़ने के बाद मैं जा सकता हूँ। और ये लोग कौन थे? हमारी जान ले ली होती उन्होंने। ये सब बात मैं बताऊंगा। अब चलो। मैं नहीं चलूंगा सर। मुझे बताइए आगे चल क्या है? पुलिस वाले दारू पी के बेहोश हो गए। तो ये मुसीबत हमारे गले क्यों? सर ये सब क्या हो रहा है सर? पुलिस होकर भी कुछ नहीं कर पा रहे। क्या हालत हो गई मेरी लॉरी की? तेरी लॉरी जैसी थी वैसी हो जाएगी। अभी चल। लॉरी तो ठीक हो जाएगी सर। अगर ये मारा जाता तो? मैं जा रहा हूँ। मैं बाकी के रास्ते पैदल ही जाऊंगा। तुम लोग अपना रास्ता नाप लो। मुझे साथ में मरने के लिए ले जा रहे हो क्या? अरे जैसा तू समझ रहा है वैसे नशेड़ी या बेवड़े पुलिस वाले नहीं है। ये वो पुलिस वाले हैं जो पिछले 10-15 सालों से नौकरी कर रहे हैं। उन्हें धोखे से नशेड़ी दवा पिलाई गई है। जा। तुम जानते हो अगर वो ड्रग्स उनके हाथों में लग गया तो क्या होगा? तुम नहीं समझोगे। बेटी से मिलना है ना तो लॉरी स्टार्ट करो। ए बेवड़े, तूने दारू पी रखी है क्या? हाँ, ये अच्छा है। पुलिस वाले दारू पी रहे ठीक। मैं क्या तो बेवड़ा? बेवड़ा हो तभी तो लॉरी का गम बर्दाश्त कर पाया हूँ। ए, वो लोग चले गए। भाई जरा लॉरी रोको। क्या हुआ? यहाँ क्यों रोक दिया? दरअसल सर यहाँ से राइट जाना है, लेफ्ट मुझे पता नहीं। मैंने फोटो आपको भेज दिया है, देख लीजिए। हाँ ठीक है। हाँ राणा, हम चेक पोस्ट नंबर 10 पर हैं। चेक पोस्ट क्रॉस कर दिया। नहीं, अभी रुके हुए हैं। भाई यहाँ से लेफ्ट ले लो, शायद वही सही है। हम चेक पोस्ट से लेफ्ट जा रहे हैं। लेफ्ट। हाँ। सुन। हाँ? एक फोटो आई है मुझे और ये खुल नहीं रही, जरा चेक कर। भाई नेटवर्क पूरा नहीं आएगा तो ये फोटो डाउनलोड नहीं होगा। तुम्हारे पास अगर 4G कनेक्शन होता तो डाउनलोड हो जाता। मेरा फोन दरअसल मेरे चाचा के पास है, वरना मैं अपने फोन में तुम्हें दिखा देता। पुलिस वाले से वाईफाई कनेक्ट करूं क्या? लगता है अंदर कोई भी नहीं है। जाओ गाड़ी के पास खड़े रहो। देखो भाई सारे कपड़ों का रंग काला होता है, फिर भी अपने माँ बाप को पहचान लेते हैं ना। तुम बस उसके पास जाओ, देखो तुम्हारी बेटी तुम्हें कैसे पहचान लेती है। सही कहा ना सर? रास्ता पूरा खाली, स्पीड बढ़ाओ ना। नेटवर्क इतना खराब है कि लगता नहीं तुम्हारी फोटो डाउनलोड हो पाएगी। क्या भंगार फोन है भाई। क्या तुमने कभी स्मार्टफोन के बारे में सुना है? स्मार्टफोन होता ना फटाफट फोटो डाउनलोड हो जाता। भाई वहां पर देखो। चलते रहो, जल्दी हॉट है। बस, रुको मत। पीछे रहो, जल्दी करो। भाई पीछे से गाड़ी आ रही है। ये लोग कौन है सर? क्या पता कहां से आ गए ये लोग। क्या हो गया? लाइट बंद है, पता नहीं अंदर जाना सेफ होगा क्या करें? जाके दरवाजा तोड़ दे। ए, रॉड लेके आ। इन लोगों के पास लाठी डंडे सब कुछ है, कुछ कीजिए सर। जल्दी से लॉरी पीछे। चारों तरफ जंगल है सर। अच्छा इनके ऊपर चढ़ा दो और आगे बढ़ो। मुझे इन पे लॉरी चढ़ा के फिर जेल नहीं जाना। अरे तुम चढ़ा दो ना, मैं संभालूंगा सब कुछ। चलो जल्दी। लॉरी को मैंने रोका है, उन पांचों का सर मैं लूंगा। तुम पतली गली निकल लो। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने इनकी गाड़ी पर पास से हमला करवाया और रास्ता बदलवाया, और पांचों सर तुम ऐसे ले जाओगे? मैं क्या पागल दिखता हूँ क्या रे? खाना मैं पकाऊं और मजे से तुम खाओगे? सुन, एक बात जान ले, मजे मैं हिलूंगा। बचे हुए बर्तन तुम साफ करना। तू पीछे से आया है, सामने मैं खड़ा हूँ। अपने शिकार को मैं नहीं छोड़ने वाला। चल दफा हो जा। दो हाथ करके देख ले, जो जीतेगा सर वही ले जाएगा। तुम सोच क्या रहे हो? चलाओ ना। अरे हुआ क्या? अरे क्या हुआ? आपने कहा था ना कि मैं अपनी बेटी को दोबारा नहीं देख पाऊंगा। लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं था। हाँ लेकिन हो तो वही रहा है। देखो मैं इस तरह का इंसान नहीं हूँ। अगर मैं ऐसा नहीं बोलता ना तो तुम मेरी बात ही नहीं मानते। ये ट्रक में जितने पुलिस वाले हैं वो सब परिवार वाले हैं। चलो। क्यों सर? हम लोगों का परिवार नहीं है? हेलो शकील, मैं सागर का भाई बोल रहा हूँ। उन्होंने हमारे 5 आदमी को मार दिया है। डील कर लो। सागर का भाई बोल रहा है, डील करना चाहता है, उसके कुछ आदमी मारे गए। कैसे डील? ठीक है सर, आपने जो कुछ कहा मैं भूल जाऊंगा। आपको आपकी मंजिल तक सही सलामत पहुंचा दूंगा। बदले में मुझे क्या मिलेगा? अरे जो चाहोगे दे दूंगा। अभी सौदेबाजी का टाइम नहीं। जल्दी गाड़ी चलाओ। नहीं पहले बताइए। ठीक, कितने पैसे चाहिए? बोलो। पैसे किसे मांगे सर? तो फिर क्या चाहिए तुम्हें? मेरी बेटी के लिए एक कमरा जिसमें एक फैन लगाओ, एक बेड हो और पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल में दाखिला। ये सब करेंगे आप? अरे उसकी पढ़ाई लिखाई की तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम आईजी की जान बचा रहे हो। सरकार तुम्हें। सर आप ये सब करेंगे? हाँ बिल्कुल। वादा करते हैं? चलो एक डील करते हैं। 3 सर तुम ले जाओ, 2 मैं ले लेता हूँ। मैंने भी मेहनत की है। हाँ वादा करता हूँ। चलो यार। आपने बाएं हाथ से वादा किया सर, कहीं आप भूल तो नहीं जाएंगे? ये देखो, ये मेरी बेटी है। जिस स्कूल में ये पढ़ती है उसी स्कूल में उसे पढ़ाऊंगा। मैं अपनी बेटी की कसम खाता हूँ। अब जल्दी से गाड़ी चलाओ। अरे चलाओ भाई। उसको ऐसा दिखाओ क्या मान गया। वो लोग सिर्फ 4 हैं, बाद में उन्हें भी ठिकाने लगा देंगे। एक और बात, जो लॉरी का ड्राइवर है जिसके हाथ में कड़ी है वो मेरा शिकार है, उसे कोई हाथ नहीं लगाएगा। आप लोग रुकिए, मैं सब ठीक करके आता हूं। क्या कर लोगे? उनके पास खतरनाक हथियार है। भाई ये क्या कर रहे हो? आप सिर्फ ये जानते हैं कि मैं 10 साल तक जेल में था, ये नहीं जानते कि उससे पहले मैं क्या करता था।
इसे छोड़ दे, ये उन लोगों का शिकार है। तू जाके उन 5 पुलिस वालों को लेके आ। जाओ। रास्ते से हट जा। सुनाई नहीं देता क्या? आज तक मेरे परिवार में से किसी ने भी पुलिस स्टेशन में कदम नहीं रखा था। क्यों, वो सीधा कोर्ट में जाते थे क्या? ए चुप बैठो। तुम लोग क्या पढ़ाई करते हो? इंजीनियरिंग सर। इसी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हो और बेवड़ों की तरह दारू भी पीते हो? इसीलिए तो पीनी पड़ती है। सर कोई गेट खोल रहा है सर। बात सुनो, अंदर जो कोई भी है 5 मिनट का वक्त देता हूं, दरवाजा खोल दो। मैं अपना माल लेकर चलता बनूंगा। अगर मुझे दरवाजा तोड़ना पड़ा तो सबको मार डालूंगा। सर गेट पे लगभग 20 से 30 लोग खड़े हैं, हम लोग क्या करें सर? बताइए प्लीज। हिम्मत रखो ललन, डरो मत। मैं आ रहा हूं। आप कहाँ तक पहुंचे सर? जल्दी पहुंचो। आप कहाँ हो सर? बस रास्ते में। ओके सर। सर ए, अंदर जाने का रास्ता ढूंढ। सर एक ही आदमी के पास गन थी, ये लीजिए आपके पास रखिए इसे। सर मर्जी देना। लॉरी कितनी देर में चलने के लिए तैयार हो जाए? दरअसल क्लच और ब्रेक बहुत गर्म हो गए हैं सर। ठंडा होने में कम से कम 10 से 15 मिनट तो लगेगा ही। अगर लॉरी को कुछ हो गया तो मेरे घर वाले मुझे छोड़ेंगे नहीं। ये लॉरी हमारी रोजी रोटी का जरिया है। और ललन क्या हुआ? सर ये लोग तोड़ फोड़ कर रहे हैं, अब क्या करें? अरे सुन सुन सुन, कुछ मत कर और डर मत। जो मैं कह रहा हूँ ध्यान से सुन। हाँ बोलिए। टॉप फ्लोर पर बने सेल में जा। हाँ रास्ता दो। हाँ, एक ब्लू शर्ट में तेरे को कैदी मिलेगा। उसको जल्दी से फोन दे और उन लड़कों से पूछ किसी के पास एंड्रॉइड फोन है क्या, जिसके जरिए मैं उनके साथ वीडियो कॉल पर बात कर सकूं। ये सब क्या चल रहा है? बेटा हाँ तुम्हारे फोन से वीडियो कॉल किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। मैं अभी आपको फोन करता हूँ ध्यान से देख। हाँ जल्दी। सर। इसे ऐसे पकड़ के बात कीजिए। हाँ बोलिए सर। ब्लू शर्ट कॉर्नर वाला, आगे बढ़। दिख रहा है तुझे? हाँ मैं दिख रहा हूँ। हाँ सर। हाँ सर तुम्हारे बंदों से बात करो जो बाहर है। उसे बोलो कि तुम्हारा ड्रग्स यहाँ नहीं है, इसके लिए वो इधर आए हैं। मेरे लोगों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, बंदे मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगा। ठीक है सर, इसे कहिए मुझे फोन दे। ललन उसे अपना फोन दो। जी सर दो फोन दो। हाँ ये लीजिए। वापस आने के बाद 4G वाला कार्ड डाल देना। लोग वीडियो कॉल पर बात कर रहे हैं और तुम्हें यहाँ नेटवर्क नहीं मिल रहा है। हाँ बिल्ला, मैं शंकर बोल रहा हूँ। और ये किसका फोन है? अर्जुन इस समय मेरी कॉल सुन रहा है। उसने एक डील के लिए कहा है, वो हमें जाने देगा लेकिन उसके लोगों को कोई नुकसान न पहुंचाए तो। भैया ठीक है ना? भैया तेरे साथ ही आए थे ना? अर्जुन मुझे वीडियो कॉल पर देख रहा है। बिल्ला से जो पूछा उसका जवाब देना। बिल्ला पुलिस सर अर्जुन लाइन पर है सर। भैया अंदर है? हाँ बिल्ला। ठीक है मैं कुछ नहीं करूंगा। यहाँ बाहर से कोई अंदर नहीं आएगा, हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। दरवाजा खोलते तुम लोग सीधे बाहर आ जाओ। डील ओके बोल दे डील ओके। ठीक है बिल्ला, उसे डील मंजूर है, दरवाजा खोल दो। सुन ले, सबको पीछे बुला। जल्दी से सेल खोल दो। ठीक है सर। तुम लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा। अच्छा। और सेफली वहां से निकल जाओगे। अच्छा सर चला जा। इन 7 लोगों को हमने ड्रग्स के साथ पकड़ा है, वो तो इस गैंग के छोटे मोटे गुर्गे हैं सर। वो हमें जाने देंगे लेकिन यहाँ के लोगों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। मैंने कहा ना अर्जुन लाइन पर है। हाँ बिल्ला वो अंदर है। दरवाजा खोल दो। हाँ ठीक है सर, बोलते हैं। चल सर लॉरी तैयार है, हम एक चले। मिनट रुको। हाँ सर। ललन सुनो, सेल खोल दो जल्दी। अच्छा रुको, 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 मेरी बात सुनो पहले। रुक गया। क्या हुआ सर? उन लोगों के नाम पूछो जरा। जी सर। ये तुम्हारा नाम क्या है? हिटलर। तुम्हारा नाम? गोपाल। तुम्हारा नाम? शंकर। और तेरा? मूर्ति। और वो कौन है? तेरा नाम क्या है? भैरा सुनाई नहीं देता, नाम बोल। क्या हुआ? हाँ, भैया अंदर ही है। किसी ने अनजाने में उठा लिया उनको। पहले उनको सही सलामत बाहर आने दे, फिर अंदर जितने लोग हैं उनको मार डालेंगे। अपना नाम बोल। सर इनमें से एक अपना नाम नहीं बता रहा है सर। पीछे आ जाओ। उसका नाम रंगा है। अगर वो बाहर आ गया ना तो
मैं किसी को नहीं छोड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, दरवाजा मत खोलना। हेलो, किरण। चलो जल्दी, शिवा कहाँ है? वो सिग्नल के लिए उस तरफ गया सर। अरे यार, चाबी दे मुझे, चाबी उठा कर दे, जल्दी चाबी उठा। शिवा, शिवा, गाड़ी चलाओ जल्दी, सिर्फ 40 किलोमीटर बचे, जल्दी करो। अरे क्या हुआ यार, चलो ना, क्या हुआ क्या? चाबी दो मुझे, चाबी दो मुझे, मार डालो इसको, मारा कर तुम तक मार जाएगा। दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद करो। अंदर। मेरी बेटी है सर, मैं बस इसके साथ रहना चाहता हूं। बिना किसी लड़ाई झगड़े में फंसे हुए, मेरी आंखों का तारा ही है। इसकी नाक और माथा बिल्कुल अपनी मां पर गया, मुस्कुराती है तो इसको उसी तरह डिंपल्स पड़ते हैं, बिल्कुल उसके ऊपर गई है। देखिए कैसे खड़ी है, क्या ये किसी हत्यारे की बेटी लग रही है, किसी पुलिस वाले की बेटी लग रही जल्दी चलो यहाँ से। है? मैं इसको इसी बात गले लगाना चाहता हूँ। अगर हम जल्दी पहुंचेंगे तो तुम जल्दी देख पाओगे इसे। मैं इसे देख पाऊंगा सर? हाँ, क्यों नहीं देख पाओगे? अभी और कितना जाना है सर? भाई हम लोग आधा रास्ता पार करके पहाड़ी के पीछे हॉस्पिटल है। चलिए सर। राणा, लॉरी चल चुकी है, उसका नाम शिवा है। 5 पुलिस वालों को सर लेने से पहले तुमको उसको मारना होगा। उसका नाम क्या बताया तुमने? शिवा, शिवा।